काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं उज्जैन महाकालेश्वर धाम, महाकाल जी के दर्शन करने के लिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उज्जैन कैसे आएँ, कहाँ रुकें, प्रसाद कितने का मिलता है, भस्म आरती कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, सारी संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो पे मिलनी है। तो बने रहें वीडियो पे, कहीं मत जाइए, देखते रहें मेरी वीडियो को। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके महाकाल, जय महाकाल लिख देना। मैंने महाकाल धाम पे एक चीज़ नोटिस की है कि ये जब से नया नियम लागू किया गया है, भक्तों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई है। यहाँ पे फ्री दर्शन से लेके वीआईपी दर्शन कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हमारे देश में बहुत गरीब इंसान है जो कि बाबा महाकाल जी के दर्शन करने जाते हैं, बहुत मिन्नतें लेके जाते हैं, उम्मीदें लेके जाते हैं, और उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो 250 रुपये पर्ची कटा के या फिर 1500 रुपये की पर्ची कटा के महाकाल जी के दर्शन करें। वो मतलब मैं उसी कैटेगरी पे आती हूँ। मैं भी और मेरे दोस्त भी बहुत उम्मीद लेके गए थे हम लोग दर्शन करेंगे, बट यहाँ पे हम लोगों ने देखा जाके तो सीन ही अलग हो रखा था। हम लोग फ्री वाले थे, यानी कि गरीबी रेखा वाले हम लोग दर्शनार्थी थे। तो हम लोगों को सिर्फ मंदिर का गेट दिखा, उससे ज़्यादा महाकाल बस हमें टीवी पे ही दिखाई दिए गए। चलिए, ये तो हो गया मेरा पर्सनल ओपिनियन। वीडियो के स्टार्टिंग में आते हैं फिर से। तो कैसे जाएं? आप जिस शहर से भी हैं, अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि आप 1-1.5 महीना पहले ही अपनी ट्रेन का टिकट कटा के रखें, क्योंकि लिमिटेड ट्रेन ही उज्जैन जाती हैं, समय समय पे जाती हैं। रेगुलर्स ट्रेन नहीं चलती है उज्जैन के लिए। मेरे जबलपुर से तो डायरेक्ट बहुत कम ही चलती है उज्जैन के लिए। तो हम लोग बस से गए थे। बस से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बस का टिकट कभी भी करा सकते हैं, कहीं से भी करा सकते हैं, आप जिस शहर पे भी हैं। बस का टिकट हमारा जो जबलपुर का था, 4 लोगों का 2800 रुपये था जाने का। और उसके बाद हम लोग बस से गए थे, तो बस डायरेक्ट उज्जैन के लिए नहीं थी, हमें इंदौर जाना पड़ा। और देन फिर से हमने इंदौर से बस चेंज की थी, जिसका किराया 75 रुपये पर पर्सन था उज्जैन तक के लिए। हम लोग रेलवे स्टेशन के जस्ट अपोजिट साइड रुके हुए थे। तो अब आते हैं होटल पे। तो होटल हम लोग को 4 बेड का पड़ा 1600 रुपीज़, 24 आवर्स। आप 24 घंटे में कभी भी चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रहे, वहाँ पे हर होटल पे जो है 24 आवर्स मतलब 24 घंटे चेकआउट नहीं होगा, लिमिटेड ही होटल्स में होता है। और नियर बाय ही आपको वहाँ पे बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। होटल का खाना जो था वो लाजवाब था, बहुत टेस्ट था, अमेजिंग था, यमी था बहुत ज़्यादा। और खाने का आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना खाते हैं उसके हिसाब से आपका वो खाने का पीने का खर्चा आएगा। 2 बेड्स का जो खर्चा है वो 800 से 1000 रुपये में ईज़िली आपको मिल जाता है 2 बेड्स रूम। और 4 बेडरूम आपको, जैसे कि मैंने बताया, 1600। अब आते हैं मंदिर पे। जो प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद हमें मिलता है, वो ऑलरेडी पैक करके रखे होते हैं। धतूरा, बेलपत्र कुछ भी नहीं देते हैं प्रसाद में। डिब्बे के अंदर होती है बड़ी वाली चिरौंजी, और उसमें मूंगफली के कुछ दाने होते हैं नाम मात्र, और फूल का एक बकेट दिया जाता है। तो उस फूल के बकेट का 10 रुपये अलग चार्ज किया जाता है, और चिरौंजी के डिब्बे का 100 रुपये पर डिब्बा 100 रुपीज़ दिया जाता है। उसके बाद आते हैं अब मंदिर पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्री आपको, जैसे कि मैंने बताया, जो फ्री पे दर्शन करते हैं उनको 3rd कैटेगरी पे रखा जाता है, जिनको सिर्फ मंदिर का गेट दिखाई देता है। 2nd कैटेगरी में आते हैं 250 रुपये वाले, जो ना तो गेट तक पहुंच पाते हैं और ना ही पीछे
वो बीच में रह जाते हैं, जिनको महाकाल दिखते होंगे थोड़े बहुत। और जो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं वो चार्ज करते हैं 1500 रुपये। वो मंदिर के अंदर जाके जल चढ़ा सकते हैं अपने हाथों से। हाय जी, जबलपुर। क्या करती हो? अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है। भगवान जल गई थी। कैसे? ये घर पे थोड़ी प्रॉब्लम्स चलती थी तो मैंने खुद से कर लिया था। तो अभी भी इतनी खूबसूरत है, उस वक्त कितनी? हाँ दीदी, थोड़ा सा ना अभी सर्जरी चल रही होगी। हाँ, मैं आपको कुछ पैसे दूँ, आप मेरे को आशीर्वाद दे दो। नहीं, हम कहीं दे देंगे। भगवान हराला बाला तेरी हराला बाला दूर हो। दुआ क्या लग रहा है सर्जरी का? सर कब तक सही होगे? मतलब आप वो टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं तो टाइम लग रहा है। फिर मालूम था अपने को। वो छोटी थी उस समय पे तो उतना आइडिया नहीं था सही गलत क्या है, और बच जाऊंगी तो आगे क्या होगा, इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं ना था। और फिर बचपन में कोई माइंडसेट जैसा कर देते हैं तो वैसा ही हो जाता तुम है। इसका यूट्यूब चलाया करो, उस पर तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है मैंने, अभी मैं ब्लॉगिंग ही कर रही हूँ। आपको सपोर्ट मिलेगा, उससे पैसे मिलेंगे। भगवान तो आगे बढ़ा। अगली बार आए थे इतनी सुंदर बनकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। नहीं लगे। ठीक है, चलो। एक बार अभी भी सुंदर है बहन, तो किसी से कम नहीं मेरी नज़र में तो। जी और हो जाए, हमारी दुआ है। लाल कपड़े में रखना। ठीक है दीदी, जा रही हूँ। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा सा वीडियो को इंटरप्ट किया क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग ये क्लिप सुने। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि तू अभी भी सुंदर है। तो मैं ये वीडियो उन लोगों को सुनाना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे फेस को लेके बहुत बैड कमेंट्स किए हैं, और वो कोई और नहीं, औरतें ही हैं। और छोटी मोटी औरतें नहीं हैं, बहुत बड़ी लेवल की औरतें हैं। इनके कारनामे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। सॉरी, थोड़ा मैं भावनाओं पे बह गई थी। मैं अपने पर्सनल ग्रजेस यहाँ पे नहीं उतारूंगी। तो वीडियो पे वापस आते हैं। तो मैंने आपको बताया दर्शन तक कि दर्शन कैसे होते हैं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कुल कितना खर्चा आएगा, मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। मेरे दोस्त बता रहे थे उज्जैन जाओ तो अगर महाकाल जी के दर्शन कर रहे हो आप, तो उसके बाद आप भैरव जी के भी दर्शन करो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं, सुना है मैंने अपने दोस्तों के मुँह से कि अगर आप महाकाल जाते हैं और भैरव जी के दर्शन करने नहीं जाते हैं तो आपका महाकाल दर्शन अधूरा रह जाता है। तो हम लोग महाकाल का दर्शन करने के बाद फिर गए थे भैरव दर्शन करने के लिए। भैरव दर्शन में भी वीडियो अलाउ नहीं था। उज्जैन महाकालेश्वर में भी वीडियो अलाउ नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने बना लिया था कैसे भी करके। और यहाँ पे भी मैं लाइन पे लगी रही दर्शन के लिए, और यहाँ पे भी वीडियो अलाउ नहीं था तो मैं फ़ोटो नहीं निकाल पाई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और ये था हम लोग का महाकाल दर्शन। महाकाल दर्शन पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, रजिस्ट्रेशन वाली। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपको वहीं पास में ही जब आप एंट्री करेंगे मंदिर की तरफ जाने के लिए, तो वहाँ पे भारत माता मंदिर पड़ेगा, वहीं पे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह 5 बजे जाके लाइन पे खड़े होके निःशुल्क वाला भी लाइन पे लगकर आप फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर निःशुल्क वाला रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है तो आपको उसके लिए फिर पर पर्सन 200 रुपीज़ पे करके रजिस्ट्रेशन कराना होता है भस्म आरती के लिए। ये था अपना रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। सेकंड, भैरवनाथ मंदिर कैसे जाएं? तो भैरवनाथ मंदिर के लिए भी आपको साधन ईजिली मिल जाता है। अगर आप सिर्फ जाना और आना करते हैं तो आप उसके लिए मंदिर के बाहर से ही बैटरी रिक्शा ऑटो ले सकते हैं, जो कि 250 रुपये लेते हैं सिर्फ जाने और आने के लिए। और अगर आप वहाँ पे मंदिरों के और दर्शन करना चाहते हैं, मतलब वो गाइड करते हैं, अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो आपको फिर 500-600 रुपये देने पड़ते हैं, आई थिंक सो। हम लोगों ने 250 रुपये वाला लिया था।
हमने सिर्फ जाना और आना किया था, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ भैरवनाथ के दर्शन करने थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जय महाकाल लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। बाय बाय।